हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे से रह रहे होंगे और सभी जरूरी चीजें लाइफ में अच्छे से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग रहने वाली है लिब्रा सोल ट्राइब के बारे में। आज हम जानेंगे लिब्राज का 2024 जो है गाइडेंस वाइज, और गाइडेंस से हमें काफी सारी चीजें वैसे भी पता चल जाएंगी कि गाइडेंस अगर एक पर्टिकुलर वे में आई है तो लाइफ में क्या होने वाला है। रीडिंग रहेगी ओशो डेक से और मंथ वाइज मैंने यहाँ पे चिट्स लगाई हैं और हम कार्ड स्प्रेड करेंगे, तो एक थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया हमें एक एक मंथ का यहाँ पे मिल जाएगा। और एक ही कार्ड को मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। आपको काफी सारा आइडिया यहाँ से मिल जाने वाला है 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है, कहाँ पे आपको क्या प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, कहाँ पे किस तरह से काम करने की जरूरत है, कहाँ पे किस तरह से चीजों में जिसे कहते हैं ना इन्वॉल्व ना होने की जरूरत है। और ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है, और टाइम फ्रेम में बंधी हुई रीडिंग है, यानी कि 2024 के बारे में है। कलेक्टिव और जनरल होने की वजह से हो सकता है सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट ना भी करे। जितना पार्ट आप लोगों से रेजोनेट करे उतना आप रख लीजिएगा और बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूं तब तक आप अपने लिए प्रेयर भी कर सकते हैं। आप कुछ मांग सकते हैं भगवान से, अगर कोई ऐसी चीज है जो आप चाहते हैं लाइफ में बहुत ज्यादा कि हो जाए और 2023 में नहीं हो पाई है, 2024 में चाहते हैं कि हो जाए, तो उस बारे में भी आप प्रेयर कर सकते हैं। आपके कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, दी सोर्स, वाओ, साल ही शुरू हुआ है सोर्स से। मोरालिटी, गुड। राइटनेस, वेरी गुड। द माइजर, ओके। नथिंगनेस, इनोसेंस एंड कॉन्शियसनेस, ठीक है, समझ आ रही है बात मुझे। थंडरबोल्ट एंड पेशेंस, ओके। कंप्लीशन, गुड। सोरो एंड लास्ट कार्ड है गोइंग विद द फ्लो, ठीक है। अभी क्या करेंगे, आपके कार्ड्स को ना मैं मंथ वाइज डिटेल में आपको समझाऊंगी कि क्या रहने वाला है और कैसे रहने वाला है। शुरू करते हैं हम जनवरी से। जैसे कि जनवरी तो अब आ ही गया है, 2024 ने दस्तक दे ही दी है, ठीक है। 2024 किस टोन पे शुरू हो रहा है आपका, ठीक है, ये आपको मैं हर तरह से समझाऊंगी। ये आपकी एनर्जी वाइज भी समझाऊंगी, रिलेशन वाइज भी समझाऊंगी और आपके फाइनेंसेस वाइज भी समझाऊंगी। एक कार्ड से हमें सारा का सारा आइडिया आपका मिल जाने वाला है, क्योंकि जो हमारी एनर्जी है, हमारा ऑरा है, बेसिकली वो ही मायने रखता है। जैसी हमारी एनर्जी है, जैसा हमारा ऑरा है, उस तरह की ही चीजें और उस तरह के लोग ही हमारे आसपास अपने आप से अट्रैक्ट होने लगते हैं। सोर्स की एनर्जी है, तो सोर्स क्या होता है गाइस, लिब्रा पीपल, सोर्स क्या होता है। सोर्स होता है एक, जैसे अगर आप बाहर की दुनिया में कहें कि सोर्स जो हमारा भगवान है, जो जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, जिनको भी आप मानते हैं, वो हमारा सोर्स है, जहां से हम आए हैं और जहां फाइनली हमें लौट जाना है, उसको सोर्स बोलते हैं, ठीक है। कुछ लोगों का मानना है कि सोर्स बाहर है, ठीक है, कुछ लोगों का मानना है कि सोर्स अंदर है। ये दो तरह की विचारधाराएं हैं, ठीक है, इनमें उलझने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए सोर्स बाहर है तो इट्स ओके। आपको लगता है कि आपका सोर्स आपके भीतर ही है, जहां से सब चीजें आती हैं और जहां हर चीज चली जाती है, देन ऑल्सो इट्स ओके, ठीक है। ये आपका अपना पर्सनल व्यू पॉइंट हो सकता है सोर्स के बारे में कि आप सोर्स किसको समझते हैं। लेकिन जनवरी 2024 के शुरू से ही मैं देख रही हूं कि आप सोर्स की एनर्जी में है। ये हो सकता है कि 2023 में दिसंबर तक कुछ इस तरह का हुआ हो, और क्योंकि 1 जनवरी तक ना रेट्रोग्रेड भी चला है मरकरी का, हो सकता है उस टाइम पे कुछ इस तरह का सिस्टम रहा हो, कुछ झगड़े झमेले रहे हो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो, कुछ लड़ाई हो गई हो किसी के साथ, कोई मिसकम्युनिकेशन हो गया हो, क्योंकि मरकरी का रेट्रोग्रेड ये सब कराता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद 1 जनवरी से आप आ जाएंगे सोर्स की एनर्जी में, क्योंकि जब भी हमारा कम्युनिकेशन ब्लॉक होता है, यानी कि हम किसी से बात नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने अंदर रहते हैं, ठीक है, अपने सोर्स की सुनते हैं, अपने सोर्स के पास रहते हैं। उस तरह का मैं एनर्जी देख पा रही हूँ कि जनवरी में कहीं ना कहीं आप
अपने या तो बाहर की दुनिया में अगर बात करें तो किसी भगवान से जुड़ते हुए, किसी सोर्स से जुड़ते हुए आप मेरे को दिख रहे हैं, ठीक है। या हो सकता है कि आप अपने अंदर ही अपने सोर्स से जुड़े, ठीक है। अगर इसकी बात करें हम करियर वाइज, तो आप कहीं ना कहीं रिसोर्सेज डेवलप करते हुए, कोई स्किल सीखते हुए, कोई रिसोर्सेज डेवलप करते हुए, अपने अंदर से ना कोई चीजें सीखते हुए, अपने आप को बहुत लायक बनाते हुए कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। लव लाइफ की बात करें सो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस तरह की बात है कि सेल्फ लव की तरह से इसको देखिएगा। सोर्स क्या है? आपके भीतर ही है। सो जो लव आप बाहर से ढूंढते हैं तो कहीं ना कहीं आप सेल्फ लव की एनर्जी में यहाँ पे जाएंगे, मुझे जाते हुए दिख रहे हैं। सो इस तरह से जनवरी जो है आपका एक अच्छे टोन पे, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टोन पे शुरू हो सकता है, बट नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव वे में, इंट्रोवर्टेड वे में शुरू हो सकता है, बट इट विल बी पॉजिटिव ओनली, ठीक है। सेकंड कार्ड है मोरालिटी, ठीक है। इस कार्ड को मैं इसके रिगार्डिंग समझाऊंगी। सो कहीं ना कहीं पास्ट का जो भी हुआ है, उससे जो भी आपने लेसन लिए हैं ना, और आप चले गए हैं जनवरी में सोर्स की एनर्जी में। सो जो आपके आसपास वाले हैं ना गाइस, उनको बड़ी दिक्कत होती है इस चीज से। कोई इंसान जब भी भीतर मुड़ता है, कोई इंसान जब भी अपने अंदर, जिसे कहते हैं ना ध्यान रमाने लगता है, या अपने अंदर रहने लगता है, या अपने काम से काम रखना, ठीक है। इसको मैं मेडिटेशन की लैंग्वेज में ना समझाऊं, स्पिरिचुअलिटी की लैंग्वेज में ना समझाऊं, मैं प्रैक्टिकल लैंग्वेज में अगर इसको समझाऊं तो इसे कहते हैं अपने काम से काम रखना। हाँ, जितनी जरूरत है उतना बोलना, जितनी जरूरत है उतना कहना, ठीक है। अपने काम से काम रखना, यानी कि अपने भीतर के सोर्स से जुड़ जाना, सेल्फ ऑथेंटिसिटी में रहने लगना कहीं ना कहीं, ठीक है। वो जिस तरह के आप थे इंसान, और जिस तरह से दुनिया चलती है शो ऑफ से, तो शो ऑफ से कहीं ना कहीं दूर रहने लगना, अपने में ही खुशी ढूंढने लगना, कहीं ना कहीं रिसोर्सेज अपने डेवलप करने लगना। अब जब भी आप कोई रिसोर्सेज डेवलप करते हैं, कोई स्किल डेवलप करते हैं, तो क्या आप सारा दिन पार्टी कर सकते हैं? नहीं, आपको टाइम खुद को देना पड़ता है। सो कहीं ना कहीं जब लोग आपको देखेंगे ना कि आप तो सोर्स की एनर्जी में आ गए हैं, और आपका ना ऑरा बोलता है, फिर आप नहीं बोलते हैं कि आप में कुछ चेंजेस आ गए हैं, और ये जो ऑरा है ना, ये जो ऑरा आपका बोलेगा, जो ऑरा इतना पॉजिटिव हो जाएगा अपने ही सोर्स से जुड़ने के बाद। सो ये ऑरा ना इनको इंटिमिडेट करता है। ये कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में, आपके आसपास वाले हो सकते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल हो सकता है, आपका वर्क प्लेस पे लोग हो सकते हैं, कुलीग्स हो सकते हैं, नेबर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, यानी कि आपके अलावा कोई भी जो भी जिनसे आप इंटरेक्ट करते हैं, तो इन लोगों को बहुत दिक्कत होती है इस चीज से। जनरल वे में ही, जनरली ही, कलेक्टिवली ही लोगों को इस इंसान से बहुत प्रॉब्लम होती है, जो कहीं ना कहीं दूसरों से वैलिडेशन नहीं लेता है, ठीक है, दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहा है, दूसरों की ओपिनियन पे डिपेंडेंट नहीं रहा है, दूसरों से सजेशन नहीं लेता है, जो भीतर के सजेशन से चलता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने सोर्स से जुड़ गया है, ठीक है। सो इस तरह का जब भी इंडिपेंडेंस लाइफ में आएगा ना, तो इन लोगों को प्रॉब्लम होगी। सो ये आपको ना मोरालिटी का पार्ट पढ़ाएंगे। तो फरवरी में आपके आसपास के लोग ना, वो हर जगह के हैं, इसको हर जगह का लीजिएगा, ठीक है। चाहे तो ये लव लाइफ में है, चाहे ये करियर में है, चाहे जैसे मर्जी है। सो आपको ना ये लोग मोरालिटी का पार्ट पढ़ाएंगे, नैतिक शिक्षा का ज्ञान देंगे, कि तुम बदल गए हो, कि तुम सेल्फिश हो गए हो, हाँ, और तुम तो पहले ऐसे नहीं थे, और तुम अब कैसे हो गए हो। यानी कि जैसे भी तुम हो गए हो ना, वैसे तो तुम अच्छे हो गए हो अपने वे में, तो ठीक है, लेकिन ये तुम्हें कहेंगे कि तुम गलत हो, यानी कि तुम वैसे ही हो जाओ ताकि हम तुम्हें एक्सप्लॉइट कर सकें, ठीक है। तुम ऐसे ही हो जाओ ताकि तुम बेवकूफ रहो और हम तुम्हें बिट्रे कर सकें, ठीक है। सो इन लोगों का इसमें ना अपना निजी स्वार्थ है, तो मैं नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा इन पे ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन फरवरी में इस तरह का एस्पेक्ट आप लोगों की लाइफ पे जरूर आएगा, जहां पे लोग आपको ना भर भर के ज्ञान देंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और ये भी ज्ञान देंगे कि जो भी आप कर रहे हैं वो गलत है, और जैसे लोग कहते हैं ना, आप उनके हिसाब से चलो। सो ये आपने देखना है। आप किसी भी रीडिंग की प्रेडिक्शंस को पहले ही देख लेना, थोड़ा सा कॉशियस हो जाना। रीडिंग्स का सिर्फ इतना सा ही एम होता है। मेरी थोड़ी सी आवाज बैठी हुई है और गला खराब है, प्लीज बेयर विद मी। सो फरवरी में इस तरह का थोड़ा सा सीन रहने वाला है, लेकिन आप इसमें से निकल जाएंगे, क्योंकि आप सोर्स के साथ कनेक्टेड हैं, और आप इन लोगों की सच्चाई ना 2023 में ही जान के आए हैं। आपने 2023 में कुछ ऐसा देखा था कि आप खुद सोर्स की एनर्जी में गए, आपने देख लिया, आपने जान लिया कि मैं दूसरों की राय पे डिपेंडेंट हो के कहाँ पहुंच गया हूं, यानी कि मैं गलत जगह पे आ गया हूं, ठीक है। आपने इन लोगों के असली चेहरे देख लिए थे, तो आप इन पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, पर ये अपना एड़ी चोटी का जोड़ लगाएंगे,
तो आप आ जाएंगे मार्च में राइपनेस की एनर्जी में। अब राइपनेस की एनर्जी क्या होती है, जो एक फल है भाई वो पक गया है, पेशेंस के साथ, कनेक्टेडनेस के साथ, ठीक है, और जितना भी टाइम रिक्वायर्ड था उतना टाइम आपने हर चीज को दिया। फल कब पकता है, जब जितना टाइम रिक्वायर्ड है उसके पकने में उतना टाइम जब हम उसको दे देते हैं। सो मार्च में आप मुझे दिख रहे हैं राइपनेस की एनर्जी में, यानी कि आप समझ जाएंगे, पक जाएंगे, ठीक है, पकने को गलत मत समझिएगा, यानी कि मैच्योर हो जाएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। सो और ये फ्रूटफुल रहेगा हर चीज में। अब राइपनेस जो है ना हर चीज में है, यहाँ पे जॉब्स में भी है कि कहीं ना कहीं आपने जो अपने स्किल वगैरह डेवलप किए थे यहाँ पे जैन में, तो उसका फ्रूट मिलना कहीं ना कहीं, उसका फल मिलना, वो पक गया है, ठीक है। जिसे कहते हैं ना कि आपने पेशेंस रखी और सब्र का फल मीठा होता है, तो ये मीठा फल जो है ना मार्च में आपको मिलेगा। हो सकता है मार्च में आप काम में कुछ ऐसे टारगेट अचीव कर लें कि आपका प्रमोशन हो, ठीक है, और आपको बोनस मिले या कुछ भी हो इस तरह का ना। वर्क प्लेस पे भी है कि राइपनेस की एनर्जी है, यानी कि जो आपने काम किया है ना उसका पे बैक मिलना आपको कहीं ना कहीं। यही लव लाइफ में है सेम चीज कि कहीं ना कहीं आपने खुद पे काम किया और आप राइप हुए, कहीं ना कहीं मैच्योर हुए कहीं ना कहीं, तो वहां भी इस तरह का ही रेसिप्रोकेशन मैं आपकी लाइफ में देख पा रही हूँ। इसके बाद कार्ड आता है माइजर का, और ये जो माइजर वाला कार्ड है ना इसके कई सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जो पिक कर पा रही हूँ ज्यादा मीनिंग वो है चोरी का। देखिए ना ये इंसान कैसा है, चोर है ना, किसी की चीजें चुरा के भाग रहा है, ठीक है। सो चोरी का कार्ड यहाँ पे मैं इसको देख पा रही हूँ कि कुछ चीजें चोरी होने का डर है, कुछ फिजिकल चीजें चोरी होने का डर है, ठीक है। आपके आसपास ही इस तरह के लोग हैं जो चोर हैं, ठीक है, और कोई फिजिकल चीजें भी हो सकती हैं और कोई डिफरेंट चीजें, लाइक आपका आइडिया चुरा लेना, वर्क प्लेस पे आपका आइडिया चुरा लेना, आपकी प्रेजेंटेशन चुरा लेना या खराब कर देना, या आपसे पहले वही चीज प्रेजेंट कर देना, ठीक है, और उसका बेनिफिट ले लेना। सो इस तरह का भी है, और फिजिकली भी हो सकता है कि कोई आपके आसपास के लोग ही आपकी चीजों को चुराएं। और तीसरा होता है आपकी लाइमलाइट को चुराना, ठीक है, कि काम आपने किया है लेकिन जाके क्रेडिट खुद ले लिया, शाबाशी खुद ले ली। और ये तो घरों में भी काफी होता है, ठीक है, जहां चार लोग होंगे वहां पे इस तरह का तो होता ही है कि लोग ना करना चाहते नहीं है, करते कुछ है नहीं, दूसरा करता है लेकिन उनको क्रेडिट चाहिए। और यहां तक भी ठीक है कि एक इंसान ने किया और दूसरे ने उसका क्रेडिट ले लिया, लेकिन ये जो लोग हैं ना, ये इस तरह के चोर जो लोग होते हैं, जो माइजर होते हैं, ये यहाँ भी नहीं रुकते हैं। इनका क्या होता है कि सामने वाला करे, ठीक है, उसका क्रेडिट इनको मिले और सामने वाले की जिसे कहते हैं ना बेइज्जती भी हो। अब यहाँ पे आके चीजें होती हैं कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ पे ये लोग कर्मा का एक ऐसा जाल बुन लेते हैं ना अपने आसपास, ठीक है। एक तो भाई तुमने किया नहीं, एक गलती, दूसरे का तुमने चुरा लिया, दूसरी गलती, तीसरा कि तुमने जो है उसकी लाइमलाइट चुरा ली, तुमने उसका हिस्से का ले लिया, और चौथा कि तुम चाहते हो कि वो दूसरों की नजरों में गिर भी जाए, ठीक है। तो इतनी इतनी गलतियां ये लोग करते हैं। तो इस तरह का ना मैं आपको ये प्रिकॉशन के तौर पे बता रही हूँ कि अप्रैल में थोड़ा सा ना आपने प्रिकॉशन लेना है अपने आसपास के लोगों पे ना, जिसे कहते हैं आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है, चाहे वो कोई भी हो, मतलब कोई भी हो, कितने भी नियर एंड डियर हो, अपने सीक्रेट्स बताना कहीं ना ये उसका भी कार्ड होता है कि आपने किसी को अपना कोई सीक्रेट बताया और उसने उसको पब्लिक कर दिया। सो अपने सीक्रेट शेयर ना करें, बिल्कुल भी अपनी चीजें शेयर ना करें, और बहुत बहुत ज्यादा ना अप्रैल के मंथ में कॉशियस होके रहें। इस तरह का मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ। आई थिंक मैंने इनफ आपको एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे। और मे में कार्ड आया है नथिंगनेस का। सो नथिंगनेस को कैसे समझेंगे हम? नथिंगनेस को समझने के लिए ना एक कार्ड निकाल लेते हैं राइडर वेट से। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो नथिंगनेस को यहाँ पे देखेंगे, 3 ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड होता है वो होता है थोड़ा सा ना सेलिब्रेशन के रिगार्डिंग होता है, और होता है कि टीम वर्क के रिगार्डिंग होता है कि टीम वर्क कैसे किया जाए, टीम वर्क को, और कहीं ना कहीं टीम के थ्रू आपको रिकग्निशन मिलना, और कोई चीज आपकी सराहना करे कोई, ठीक है, आपको अटेंशन मिले, आपके काम को कहीं ना कहीं लाइमलाइट मिलना, उस तरह का है। सो यहाँ पे उसके रिगार्डिंग ही कार्ड आया है। फिर ये नथिंगनेस है, तो मे में इस तरह के चांसेस मैं कम देख पा रही हूँ। थोड़ा सा ना
चीजें आपके फेवर में मे में नहीं रहेंगी। वो चाहे किसी भी फील्ड में हम बात करें उसकी, चाहे वो लव लाइफ है, चाहे वो करियर है, चाहे वो फाइनेंसेस है, मे में थोड़ा सा ना सिचुएशंस को मैं टॉपल्ड अप होते हुए देख रही हूँ कि मे में सिचुएशन मुझे अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है, क्योंकि नथिंगनेस है तो अपने आप में भी कुछ खास ये हमारे को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। राइडर वेट से भी हमने देख लिया है तो वो वर्क के रिगार्डिंग ही आया है मोस्टली, तो कि टीम वर्क जो आप करेंगे वहां से ना फ्रूटफुल रिजल्ट मुझे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ये अप्रैल से ही शुरू हो गया था कहीं ना ये। और दोनों कार्ड्स का टोन भी एक है, दोनों ही ना ग्रे एंड ब्लैक वाले हैं कार्ड। सो इसका ना यहीं से शुरू हो गया था कि जो भी टीम बनेगी ना आपकी, हो सकता है आप कोई प्रोजेक्ट हेड करें, कोई टीम को लीड करें। सो टीम जो है ना कहीं आपके साथ कोऑपरेट करती हुई नहीं दिख रही है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे से रिजल्ट ना मुझे नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जून में क्या है। बट जो भी हुआ अप्रैल में, मई में, उसके बावजूद भी आप रहेंगे इनोसेंस की एनर्जी में। अब इनोसेंस की एनर्जी क्या होती है? इनोसेंस की एनर्जी होती है कि गोइंग विद द फ्लो, यानी कि आप ना पुरानी चीजों को पकड़ के नहीं बैठेंगे, चाहे इन लोगों ने जो मर्जी किया है, ठीक है। और आई होप कि आप इन लोगों की सच्चाई जानने के बाद ना कहीं इनसे प्रिकॉशन कर लेंगे और अपनी चीजों को बचा लेंगे, ये चुरा नहीं पाएंगे। जितना मैं पिक कर पा रही हूँ, आप पहले से ही ना कॉशियस हो जाएंगे और अपनी चीजों को बचा पाएंगे, ऐसा मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। सो नथिंगनेस को ऐसे भी देख सकते हैं कि इन लोगों ने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए हैं, ठीक है, ऐसे भी देख सकते हैं यहाँ पे। इस तरह का भी मैं पिक कर पा रही हूँ कि इन लोगों ने अपना जोर तो काफी लगाया है लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाए हैं, कोशिश बहुत की है, ठीक है। इनके साथ कोलैबोरेशन आपकी जमी नहीं है, टीम वर्क जो है जचा नहीं है, और जिस तरह का होना चाहिए था उस तरह का रिजल्ट नहीं मिला है, बट फिर भी इट्स ओके। तो आप भी चले गए हैं इनोसेंस की एनर्जी में। सो इनोसेंस की एनर्जी क्या होती है कि ठीक है, पास्ट में जो हुआ सो हुआ, मैं जानता हूं या मैं जानती हूँ, इन लोगों की असलियत मुझे पहले से ही पता है, ठीक है। बट इनके बिहेवियर को मैं खुद पे हावी नहीं होने दूंगा, यानी कि टिट फॉर टैट वाली जो पॉलिसी होती है ना, वो मैं नहीं करूंगा, ठीक है। ये है, मैं हूं, ये इस तरह के हैं, मैं इस तरह का हूं, ठीक है। वो इनका कैरेक्टर है, ये मेरा कैरेक्टर है। सो मैं इनोसेंट हूं तो मैं इनोसेंट ही रहूंगा। यही रिलेशनशिप्स में है, हो सकता है आपके लव्ड वंस, आपके रोमांटिक पार्टनर कुछ इस तरह का करें, ठीक है, जो आपको अच्छा ना लगे, लेकिन उनके साथ भी आप कहीं ना कहीं टिट फॉर टैट करते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं, और बहुत ज्यादा इनोसेंस की एनर्जी में उनके साथ भी रहेंगे, ठीक है। सो ये है जून में। सो इसके बाद है कॉन्शियसनेस। जुलाई में कार्ड आया है कॉन्शियसनेस का, ठीक है। और कॉन्शियसनेस को किस तरह से पढ़ते हैं हम? कॉन्शियसनेस का जब भी कार्ड आता है ना, तो कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए ना, आपका जो टोन शुरू हुआ है 2024 का, वो सोर्स की एनर्जी से हुआ है, यानी कि आप पहले से ही अंदर से कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं। लोगों को आप अपने ऊपर, लोगों के विचारों को, उनकी विचारधारा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं, ठीक है, मैच्योर होते जा रहे हैं। आपके आसपास जो गलत लोग हैं वो भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं, हर तरह की कोशिश करने के बावजूद भी, ठीक है। चोर हैं, चिंदी चोर हैं, छोटा मोटा कुछ चुरा लेंगे, ठीक है, अपनी जात दिखाएंगे अच्छे से, लेकिन आपकी इनोसेंस को ना खराब नहीं कर पाएंगे। सो जो इंसान इतना कुछ झेलने के बाद भी इनोसेंट रहता है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ना एक कॉन्शियसनेस डेवलप हो रही है, जो इन लोगों की कॉन्शियसनेस से, इन लोगों की कॉन्शियसनेस से बहुत डिफरेंट है और बहुत ऊपर है। सो जुलाई में आप लोग ना, मुझे इस तरह की कॉन्शियसनेस डेवलप करते हुए, मेडिटेशन में थोड़ा डीप जाते हुए, थोड़ा किसी के साथ जुड़ते हुए, किसी को फॉलो करते हुए, ठीक है ना, और अपने ही भीतर रहते हुए और अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करते हुए। और इस कार्ड को हम ऐसे भी देखते हैं कि जो भी आपकी सिचुएशन है वो एक्सपेंड होगी। लाइक अगर आपका काम है तो वो एक्सपेंड होगा, ठीक है। अगर आप किसी रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वहां बात पक्की होने वाला कार्ड भी है ये, ठीक है। तो जो भी है एक्सपेंशन का कार्ड है। आपकी कॉन्शियसनेस को अगर मैं एनर्जी वाइज भी देखूं सो वो भी एक्सपेंशन है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहीं ना कहीं होते हुए मैं देख रही हूँ, ठीक है। जो उस फील्ड में काम नहीं कर रहे हैं उनका जो भी दायरा है उसको एक्सपेंड होते हुए मैं देख रही हूँ। इसके बाद यहाँ पे कार्ड है अगस्त में, थंडरबोल्ट का कार्ड है, और इसको ना बड़ा बेकार कार्ड मानते हैं और इसको बड़ा अशुभ कार्ड मानते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा मैं नहीं कहूंगी। टावर का कार्ड है, ठीक है, टावर कार्ड ही तो होता है, राइडर वेट में इसको टावर बोलते हैं। सो थंडरबोल्ट है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपकी कॉन्शियसनेस का लेवल जो है ना एक्सपेंड होता है, ठीक है, कोई भी चीज जब बढ़ जाती है बहुत ज्यादा एक लिमिट के बाद ना, सो ये कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी थी आपकी लाइफ में। जो ये लोग थे जो आपके इनोसेंट होने के बावजूद भी, और आप मतलब अपने काम से काम रख
रहे हैं, इनसे उलझ भी नहीं रहे हैं, इनको कुछ कह भी नहीं रहे हैं, तो ये कुछ टॉक्सिक टाइज जो है ना वो यहाँ पे मैं कटते हुए देख रही हूँ। ठीक है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, आपके लिए कोई नुकसान की बात नहीं है। जब एक रिलेशन या जब एक जगह या जब कुछ लोग अगर अपने टॉक्सिसिटी की सारी लेवल पार कर देते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये कार्ड आता है फिर टावर का कार्ड कि अब टावर जो है बर्स्ट होगा। ठीक है, सो ये उस रिगार्डिंग है, ये आपके लिए तो अच्छा ही है फॉर टाइम बीइंग। हो सकता है आपको मुश्किल लगे, ठीक है, लेकिन टावर सिचुएशन वही होती है कि जब भगवान ही खुद कहते हैं कि हाँ इनफ इज इनफ, अब बहुत हो गया, अब तो मैं खुद ही बीच में आके कुछ ना कुछ करूंगा। सो ये टावर का कार्ड है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं टॉक्सिक लोगों से अपनी टाइज काटते हुए और टॉक्सिसिटी से दूर होते हुए मुझे दिख रहे हैं। मैं तो इतना ही पिक कर पा रही हूँ इससे कि ये आपके फेवर में ही है फॉर टाइम बीइंग। हो सकता है आपको अनकंफर्टेबल लगे, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे लोग हैं हमारे आसपास जो हमें बड़े प्यारे होते हैं, लेकिन क्या करें भाई, वो होते टॉक्सिक हैं, तो फिर क्या करें, उनका छूट जाना ही बेहतर है कहीं ना कहीं। सितंबर में कार्ड आया है पेशेंस का, गुड। सो यहाँ पे आपकी ना पोजीशन बहुत ज्यादा यहाँ पे इंप्रूव होते हुए देख रही हूँ। थंडरबोल्ट के बाद ना पहले तो आप कॉन्शियस हुए, इनोसेंट हुए बल्कि पहले आप, देन कॉन्शियसनेस आपकी एक्सपेंड हुई, थंडरबोल्ट हुआ यहाँ पे। ठीक है, जो भी बेकार का था लाइफ में से वो निकल ही गया अपने आप से ना, भगवान ने आपको मुक्त कर दिया। तो यहाँ पे पेशेंस का कार्ड है। यहाँ पे अब ये पेशेंस का कार्ड क्या कहता है, इसमें है कि देखिए ये चांद है, यानी कि कितने दिन बीत गए, कभी घटा कभी पूरा हुआ कभी बढ़ा, इस तरह से ना, यानी कितने दिन बीत गए, आपने पेशेंटली वेट किया। ठीक है ना, आप अपनी राह पे चलते ही रहे, आपको लोगों ने हटाने की कोशिश की, बरगलाने की कोशिश की। ठीक है, तो यहाँ पे लोगों ने ना आपको बरगलाने की कोशिश की, अपनी लाइफ से हटाने की कोशिश की, आपके साथ सारे जिसे कहते हैं पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल गेम्स खेली। ठीक है, लेकिन आप जो है ना अपनी राह पे लगे रहे, अपना काम करते ही गए। ठीक है, पेशेंस के साथ आपने अपना सारा का सारा ये साइकिल कंप्लीट किया। सो आपको यहाँ पे ना सारी की सारी अबेंडेंस, सारी इमोशनल फुलफिलमेंट, हाँ, और जितना भी वर्ल्डली प्लेजर है और जितना भी 3D लाइफ यानी कि अर्थ के थ्रू जितना भी आपको कंफर्ट, हाँ, इस तरह की चीजें मिल सकती हैं। सो थ्रू दिस पेशेंस के कार्ड के आप लोगों को मैं मिलते हुए देख पा रही हूँ। और बहुत लोगों के लिए इसको अगर देखा जाए तो ये प्रेगनेंसी का कार्ड भी होता है, यानी कि फैमिली एक्सपेंशन का कार्ड भी होता है, और फ्रूटफुलनेस का कार्ड होता है, यानी कि ना जिसे कहते हैं कि हर जगह चीजें फलेंगी आपको ना। सितंबर के मंथ में आपको ना आपका काम भी, आपका बिजनेस भी, हर चीज फलेगी आपको ना, क्योंकि आपने पेशेंस के साथ काम लिया है और यहाँ पे सारी चीजें आपके फेवर में होते हुए मैं देख रही हूँ। तो सितंबर उस लिहाज से ना बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। सो इसके बाद है कार्ड कंप्लीशन का। सो कंप्लीशन का कार्ड क्यों आया है, अब यहाँ पे ना पता नहीं क्यों मैं लिब्रा सोल ट्राइब के बारे में, अब आप मुझे नहीं पता लिब्रा सोल ट्राइब इतना स्पिरिचुअल है कि नहीं है, स्पिरिचुअल एनर्जी ज्यादा देख पा रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि जुलाई में ना आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग मैं देख रही हूँ। और ये क्या होता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब होती है ना हमें, क्योंकि आपके टावर का कार्ड भी आया था, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हमें होती है ना, सो हमें क्या रहता है कि हमें पता नहीं चलता है। सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है अवेकनिंग के साथ, कि हमारे को पता नहीं चलता है, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग कोई भाजी तरकारी तो है नहीं कि कहीं भी मिलती है कहीं से भी जाके ले लो। इसके बारे में आपको कोई गाइड भी नहीं करेगा, इसके बारे में आपको कहीं मिलेगा ही नहीं कि ये अवेकनिंग है, ये जो हुआ है ये अवेकनिंग है। अब वो अवेकनिंग क्या होती है, सो वो मोस्टली इस तरह से हमें एक्सपीरियंस में आती है चीज की एक लाइफ है, उसको लोग लेते हैं लाइफ की तरह से, या चीजें हैं, तो उसमें क्या होता है कि कुछ चीजें ना मिसिंग होती हैं, तो पूरी पिक्चर नहीं बन पाती है। लाइफ में कोई चीज कैसे हो रही है वो हमें समझ नहीं आता, क्योंकि ना उसमें कुछ ना कुछ पीसेस मिसिंग होते हैं, सो पता नहीं चल पाता है। सो आपके केस में कहीं ना कहीं आप मुझे उस मिसिंग पजल के जो पीसेस है ना उनको ढूंढ के और उनको जोड़ते हुए और उसका आखिरी पीस भी कहीं ना कहीं रखते हुए, यानी कि चीजों को उसकी गहराई में जाके देखते हुए, लोगों को उसकी गहराई में जाके देखते हुए, ठीक है, और लाइफ को इटसेल्फ ना उसकी गहराई में, उसकी बिगर पिक्चर को देखते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। और इसको अगर मैं स्पिरिचुअल के अलावा करूं किस तरह से, सो भाई कहीं ना कहीं यहाँ पे कंप्लीशन है आपकी रिलेशनशिप्स का, यानी कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो रिलेशनशिप में या तो कोई कार्मिक साइकिल कंप्लीट कर लेंगे और नया साइकिल शुरू करेंगे, या कुछ लोग हैं जो रिलेशनशिप में ना कंप्लीशन की फेज में आएंगे, यानी कि
कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को एक नाम देते हुए उस तरह से, और यहाँ पे बहुत सारे लोग अपना काम कंप्लीट करते हुए, यानी कि जो उनका बहुत बड़ा सा एक विजन था ना कि मुझे लाइफ में ये तो करना है मतलब करना है, तो उसको कंप्लीट करते हुए, अगर वर्क प्लेस के हिसाब से मैं देखूं फाइनेंशियली, कि अपने प्रोजेक्ट को, अपने पर्पस को कंप्लीट करते हुए, जो भी आपका पर्पस है, किसी का पर्पस फाइनेंशियली हो सकता है, किसी का पर्पस लव लाइफ में हो सकता है, किसी का स्पिरिचुअल हो सकता है, ठीक है, वो आपके अपने अपने पर्पस है, उसको आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद नवंबर में आई है सोरो की एनर्जी। अब हम देखें, अगर हम पूरी कहानी को देखें, ठीक है, तो ये कार्ड कहीं फिट नहीं हो रहा है। ये इसलिए फिट नहीं हो रहा है कि ये नवंबर की प्रेजेंट की एनर्जी नहीं है। कहीं ना कहीं जब भी अवेकनिंग होती है, थंडरबोल्ट होता है, और अब कंप्लीशन, यानी कि आप हिडन पीसेस जो है पजल के, उनको जोड़ लेते हैं, उनको देख लेते हैं। सो कहीं ना कहीं जो पुराना है ना सरफेस पे, जो अनहील्ड ट्रोमा है, तो आप लोगों के सबके ट्रोमा होते हैं, हम सबके ट्रोमा हैं, जिनको हम पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं विदाउट हीलिंग देम। हमने उनको हील नहीं किया होता है। हम जैसे ना एक घाव है, उसके ऊपर पट्टी बांध दें, बैंडेड लगा दें, ठीक है, और तो उस घाव में क्या है, उस घाव में स्मेल आती है, पस पड़ जाती है, लेकिन हमने ऊपर बैंडेड लगा दी है। तो इस तरह से हम लाइफ में जैसे कहते हैं ना, मूव ऑन कर गए, लेट गो कर गए, हमारा इस तरह का हिसाब होता है। सो जब भी आपकी हीलिंग होगी, जब भी आपकी अवेकनिंग होगी, या जब भी थोड़ा सा आपका एक्सपेंशन होगा लाइफ में किसी भी चीज को लेके, ठीक है, तो ये सोरो की एनर्जी सरफेस पे आती है। ये पुरानी एनर्जी होती है जिसको हमने कभी ना एकदम से छोड़ दिया था, आगे बढ़ गए थे, ध्यान नहीं दिया था, पूरा हील नहीं किया था। तो ये सोरो की फॉर्म में नवंबर में आएगी। कोई बात नहीं, आप पेशेंस तो रखते ही हैं, सो आप इससे बाहर निकल आएंगे। क्योंकि मैं दिसंबर में कार्ड देख रही हूँ गोइंग विद द फ्लो। सो कहीं ना कहीं आप इस चीज को समझेंगे कि ठीक है, चीजें हैं, लोग हैं, इस तरह से होती है भाई, ऑफिस पॉलिटिक्स इस तरह से होती है, हाँ भाई घर में भी पॉलिटिक्स है, हाँ भाई लोग इस तरह के हैं, ओके, और मैं इस तरह का हूँ, ओके, ठीक है, और उनको जैसे रहना है वो रहें, और मुझे जैसे रहना है मैं रहूं, ठीक है, ना वो मुझे बताए मुझे क्या करना है, ना मैं उनसे कोई उम्मीद रखूं कि उनको क्या करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप गोइंग विद द फ्लो कहीं ना कहीं जाते हुए, वर्क प्लेस पे अगर इसको देखें, फाइनेंसेस में इसको देखें, ठीक है, सो जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करते हुए, फ्लो के साथ जाते हुए, सबके साथ अच्छे से जिसे कहते हैं कोलैबोरेशन में चलते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। टीम वर्क यहाँ पे होगा, सबके साथ आप बड़े अच्छे से फ्लोइंग वे में चलेंगे, ठीक है। पार्टनर के साथ भी यहाँ पे एनर्जी बहुत इंप्रूव्ड है, ठीक है। पास्ट के चश्मे से आप चीजों को अब आप नहीं देखेंगे, सो जैसा भी फ्लो होगा उसके हिसाब से चलेंगे, ठीक है। और लाइफ में भी आपने कहीं ना कहीं 2024 में यही सीखा है कि गोइंग विद द फ्लो इज द बेस्ट, यही बेस्ट होता है, ऐसे ही करना चाहिए। सो ये आपकी रीडिंग थी लिब्रा सोल ट्राइब। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो रीडिंग को लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि रीडिंग आपको कैसी लगी है, ठीक है। इस तरह का स्टफ अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई फ्रेंड है, कोई सिबलिंग है, कोई है जो लिब्रा सोल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, तो उनके साथ आप इस रीडिंग को शेयर भी कर सकते हैं। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।